तो बेटा एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आज लेक्चर की रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, तो जिन स्टूडेंट को चाहिए उनके लिए हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मेन चीज ये है कि बेटा हम ये हमारा ट्रायंगल है, तो कुछ एक स्टैंडर्ड नोटेशन बता रहे हैं। ये मेरा एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो जो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए होगी उसको हमने स्मॉल ए कहना है। साइड ऑपोजिट टू एंगल बी क्या होगी जी, स्मॉल बी होगी। और साइड ऑपोजिट टू एंगल सी क्या होगी जी, स्मॉल सी होगी। स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आपने हमेशा याद रखना, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा जी, पाई के इक्वल होगा। ये चीज क्लियर है। फिर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ट्रायंगल की कोई भी दो साइड ले लो, उसका जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट इनकी एप्लीकेशन बताई थी, इनको कैसे यूज करना वो क्वेश्चन में भी समझ आता है। तो मेन हमारे अब इस चैप्टर में दो चीजें आती हैं, एक आता है साइन रूल, ठीक है, और दूसरा आता है कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले साइन रूल क्या कहते हैं, इसको साइन फॉर्मूला भी कह देते हैं, लॉज ऑफ साइन भी कह देते हैं, जैसा मर्जी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब साइन रूल क्या कहता है, कहता है जी ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, ठीक है। याद रखना स्मॉल सी हमारा साइड है, कैपिटल सी मेरा एंगल है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ये दोनों दिखने में सेम लिखे तो याद रख लेना जो अकेला लिखा होगा सी वो हमेशा क्या होगा जी, साइड होगा। और जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में लिखा होगा वो मेरा एंगल वाला होगा, ठीक है। तो ये चीज ये मेरा पूरा साइन रूल है। अब इसको क्वेश्चन में ज्यादातर यूज किस फॉर्म में कर रहे हैं, मैंने नीचे फॉर्मेट आपको पहले ही बता दिया कि हम क्या करते हैं, हम हर एक रेशियो को इक्वल टू के ले लेते हैं। हर एक रेशियो को इक्वल टू के ले लेते हैं, मतलब ये टर्म भी मेरी के इक्वल है, सेकंड वाली रेशियो भी के इक्वल है, और थर्ड वाली रेशियो भी के इक्वल है। तो अब यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल ए की वैल्यू आ रही के टाइम्स साइन ऑफ ए, स्मॉल बी की वैल्यू आ रही है के टाइम्स साइन ऑफ बी, स्मॉल सी की वैल्यू आ रही है के टाइम्स साइन ऑफ सी, ठीक है। तो इसने इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, जितनी भी साइड्स थी हमने साइड्स को एंगल्स की टर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले को हम इस तरह से यूज करेंगे। बाकी आप ऑपोजिट करना चाहो, एंगल्स को साइड के टर्म में लिखना चाहो, वो भी आप यहां से कर सकते हो। इसकी रेसिप्रोकल को किसी रेशियो को किसी एक कांस्टेंट के इक्वल अज्यूम कर लो, ठीक है। पर इसको हम इतना यूज नहीं करते, हम ज्यादातर इसी फॉर्म को ही यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला में क्या है जी, अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, ए बी और सी पता है, तो आप उसके एंगल्स के कोसाइन को फाइंड कर सकते हो। उसके लिए ये फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज के प्रूफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज आप सबने याद रखने हैं। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है सबको, यस सर। ओके जी, हाँ जी सबको इतना क्लियर है, फॉर्मूलाज याद हो गए बेटा, सबके हैंडल्स नहीं दिखाई दिए मेरे को, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जिन्होंने फॉर्मूलाज लिख के देख लिए एक बार वो हैंडल्स करते जाओ। सबके हैंडल्स नहीं हुए अभी तक फॉर्मूलाज लिखे नहीं है क्या, याद नहीं हुए। दो ही तो फॉर्मूलाज है बेटा, साथ में पैटर्न में बताया। कॉस ए वाले में देखो, जो एंगल ए है वो पीछे जाएगा माइनस में, बाकी रिमेनिंग दो साइड्स का वो वाली साइड पीछे जाएगी, बाकी दो साइड के स्केयर का सम होगा और वही दोनों नीचे होंगे। एंगल बी है तो बी स्केयर माइनस में, एंगल सी है तो सी स्केयर माइनस में। पैटर्न को देखो, बस पैटर्न को देख के उसको फॉलो करो। क्लियर है बेटा जी, ओके जी, इतना क्लियर है, आगे चल रहे हैं हम, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारे क्या है जी, प्रोजेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू बी कॉज सी, ठीक है, सी कॉज ऑफ बी। फिर स्मॉल सी कैपिटल सी दिख रहा है ना साहब। सेकंड में कह रहा हूं,
सेकंड में स्मॉल बी। पैटर्न को देखो जरा, समझ में आया? पहले वाले को देखो, ये साइड ए है तो इस तरफ ए का कुछ नहीं है, कौन से बचे जी? बी और सी बचे। तो साइड बी के साथ कोसाइन में सी वाले का एंगल, साइड सी के साथ कोसाइन में बी वाले का एंगल। तो रूल दिख रहा है जी किस तरह से लिख सकते हैं इसको। ओके जी, ट्राई करो बी वाला, क्या होगा? बी में, बी साइड में कौन सी साइड यूज होंगी? रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी हैं? ए एंड सी। C अगर plus ए आएगा तो एंगल साथ में क्या आएगा जी? सी का। फिर सी आएगा, एंगल क्या आएगा जी? ए। क्लियर है? थर्ड लिखो इसी रूल से, बोलो बोलो जी। हाँ जी, क्या होगा? cos A A cos B ए, cos आगे B बोलो बेटा। plus C प्लस बी कॉस। ठीक। अब बेटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करना चाहे कर सकते हैं, पर आपकी एनसीईआरटी में ये एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन नहीं है, ये आपको एज ए क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, पर अदरवाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इनको हम डायरेक्ट यूज करना चाहे कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे बेटा एनसीईआरटी के अंदर, आप कहोगे सर ये जो टॉपिक कर रही है एनसीईआरटी में कहाँ है? आप एनसीईआरटी के बिल्कुल एंड में चले जाना, वहां पे सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दी हुई है। तो कुछ एक चैप्टर्स के टॉपिक जो उन्होंने बाद में ऐड किए तो पीछे सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में कर दिए। तो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएंगे साइन वाले फॉर्मूला एंड कोसाइन वाले फॉर्मूलास। समझ में आ गई चीज? तो एक्सरसाइज 3.4 की जगह हमने 3.4 तक किया था, इस एक्सरसाइज को देख लेना, इसको जो नाम दिया हुआ 3.5 एक्सरसाइज का नाम दिया गया हो। तो ये वहां से हम टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है जी? ओके जी। तो मैंने आपको ये कहा कि एनसीईआरटी में से फॉर्मूले नहीं दिए हुए, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए, तो हमें इसको तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो हम इसका प्रूफ अब करके देख रहे हैं, तो इसको हम एज ए क्वेश्चन लेते हैं जी। अब हम फर्स्ट पार्ट को करके देखते हैं। A इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस दिस। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है राइट हैंड साइड? बी कॉस सी प्लस सी कॉस ऑफ बी। किस चीज का फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है इस चीज को देख के? अभी हमने किया कोसाइन सी का फॉर्मूला भी किया, कोसाइन बी का फॉर्मूला भी दिख रहा है, दो चीजें दिख रही हैं और राइट हैंड साइड पे मेरे को अकेली साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट कोसाइन का यानी कि साइड का फॉर्मूला पुट कर देंगे, कोसाइन वाला। कोसाइन सी कॉस सी, क्या फॉर्मूला था? सी आ रहा है तो सी स्क्वायर पीछे रहेगा, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, प्लस सी टाइम्स कॉस ऑफ बी। हाँ जी, कॉस बी का क्या फॉर्मूला बोलो? बी स्क्वायर पीछे रहेगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी? 2ac। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, इस a से ये a कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सॉरी बी था यहाँ पे, ये हमारा क्या था यहाँ पे? बी आएगा ना, बी cos सी था, तो पहले बी लिखा है फिर cos सी का फॉर्मूला डाला, यहाँ सी लिखा है फिर cos बी का फॉर्मूला डाला है। ये चीज क्लियर है? अब देखो अब क्या कैंसिल हो रहा है? बी से मेरा बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ सी से मेरा सी कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ठीक है, तो इकट्ठा कर देते हैं, क्या आएगा ऊपर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो क्या कैंसिल हो रहा है? सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास क्या वैल्यू बच रही है? ऊपर बच रहा है 2a स्क्वायर, नीचे क्या है जी? 2a। 2a स्क्वायर बाय 2a किसके इक्वल आ गया जी? a। तो b cos c प्लस c cos b किसके इक्वल आ गया जी? a के इक्वल आ गया। तो क्या सबको क्लियर है प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे प्रूव करना है? yes sir हाँ जी, क्लियर है सबको? yes यस सर। yes ओके जी, अब एक काम करो जरा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट फटाफट कर दो। ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ। जैसे ही सेकंड पार्ट प्रूव हो जाए हैंड रेस कर देना, मैंने सभी के हैंड ओवर कर दिए। तो जैसे ही सेकंड पार्ट प्रूव हो जाए आप हैंड रेस करते जाना।
हाँ जी बेटा जी, इस क्वेश्चन में तो सबके फटाफट हैंड रेज होने चाहिए थे, अभी तक हुए नहीं सबके हैंड रेज पूरे। मैंने ये नहीं कहा दोनों पार्ट करके, जैसे एक पार्ट हो जाए हैंड रेज कर दो, फिर थर्ड पार्ट करना। सेकंड पार्ट जैसे ही कंप्लीट होता है हैंड रेज कर देना, उसके बाद फिर थर्ड पार्ट करते रहना। हाँ जी अनन्या, दिवांश बेटा, बाकी सबके हैंड रेज हो गए, आप दोनों के नहीं हुए बेटा। दिक्कत आ रही है कोई? अनन्या बेटा दिक्कत आ रही है कहीं? ठीक है बेटा, सबने कर लिया ये, तो सेकंड और थर्ड पार्ट फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ एक चीज और देखो, फोर्थ में आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो आप लोग मुझे बताओ बेटा, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते थे? हीरोन्स हाँ जी, फॉर्मूला। कैसे फाइंड करते हो ट्रायंगल का एरिया? हीरोन्स फॉर्मूला। ओके जी, बताओ बेटा क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट एस माइनस ए एंगल नहीं एस बना रहा माइनस बी मैं। एस माइनस सी। ठीक है बेटा जी, तो ये ऑपोजिट वाली ए होगी जी, ये साइड मेरी बी होगी, ये साइड मेरी सी होगी, ठीक है। ओके, तो एक तो आप मुझे बोल रहे हो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसमें एस क्या, एस को कहते हैं क्या है, क्या कहते हैं एस को? व्हाट इज Semi-perimeter. एस को कहते हैं क्या? Semi-perimeter. सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना होगा हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर है यानी कि पेरीमीटर का हाफ, तो एस की वैल्यू मेरे पास ये होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी क्लियर है जी। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो बच्चा जी, किसी भी स्टूडेंट को। तो ये हमारा फॉर्मूला है इस चीज का, ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं जी। इसके अलावा एक और तरीका होता था, कोई और बताओ जरा ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। एक तो आपने मुझे ये बता दिया, और ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कर सकते हैं? अरे बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत हाफ कॉमन इंटू बेस फॉर्मूला इंटू हम जो हाइट। ट्रायंगल में नॉर्मली यूज हाफ करते इंटू बेस इंटू हाइट। हैं। बिल्कुल ठीक जी, हाफ बेस इंटू हाइट। मैंने सपोज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास आ गया जी एम, ठीक है जी। तो एरिया हमारे पास क्या होता है जी, हम क्या कहते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ये यूज करते हैं। तो बेस हम कोई भी चूज कर लेते हैं, बेस हमने चूज कर लिया जी ए, और हाइट हमने चूज कर ली जी ए, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए एम सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ए एम मेरा क्या हो गया जी, परपेंडिकुलर, और बी मेरे पास क्या आ गया जी, हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये मेरा किसके इक्वल होगा? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम बेस ले लेते हैं एंगल सी को, तो ये मेरा किसके इक्वल आ गया जी, साइन सी के। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ रही है जी, बी साइन सी। ये क्लियर है? तो ए एम की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे, तो वैसे हमारे पास एरिया क्या बन जाएगा, वो क्या आ जाएगा जी, हाफ ए, ए एम की वैल्यू क्या है जी, बी, साथ में क्या आ गया जी, साइन सी। तो ये मेरा एरिया का फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला जो आप लोगों के लिए।
एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। ठीक है जी। तो ए बी साइन सी का मतलब क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में आपको कोई भी दो साइड्स पता है और उन दो साइड्स के बीच का एंगल पता है, तो आप ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो। वो क्या होगा? हाफ ए बी साइन सी। क्लियर है जी। तो अब बेस हम इसको मान के हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कर सकते थे, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कर सकते थे। तो अगर हम दो अलग अलग तरीके और फॉलो करते तो हमारे पास एरिया के दो फॉर्मूलाज और आ जाते। वो क्या आता? हाफ ए सी, हाँ जी, साइन में क्या आएगा? बी। ठीक है। एंड एरिया इज आल्सो इक्वल टू हाफ क्या आएगा जी? बी सी साइन ए। ये क्लियर है सबको? Yes. क्लियर है जी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो साइड पता है, उसके बीच का एंगल पता है, तब भी एरिया आ जाएगा। ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये एंगल पता है, तब भी एरिया आ जाएगा। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी। बाकी मैं ये कह देता हूँ कि अगर आपको ट्रायंगल की कोई दो साइड और एक एंगल भी दे तब भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। कहने का मतलब सपोज ये साइड दे दी, ये साइड दे दी और एंगल ये दे दी, तो अगर आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है और ये एंगल पता है, तो साइन रूल से आपके पास ये एंगल आ जाएगा। अब ये एंगल भी आ गया, ये एंगल भी आ गया, दो एंगल आ गए तो ये तीसरा एंगल आ गया, ये तीसरा एंगल आ गया तो फॉर्मूला लग गया, तो हमारे पास एरिया आ गया। तो क्लियर है जी। और बाद में देखेंगे, फिलहाल जस्ट एक आइडिया दे दिया कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर कोई भी दो साइड पता है और कोई भी एक एंगल पता है तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर तो दो साइड्स के बीच वाला एंगल डायरेक्ट गिवन है फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा। अगर वो एंगल डायरेक्ट नहीं गिवन तो पहले साइन रूल से हम एंगल निकाल लेंगे और फिर हम इस एरिया वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो एक आइडिया मिल गया जी एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। समझ में आ गई बात ये चीज? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, क्लियर है जी सबको? हाँ जी, बोलो बेटा। सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो सर? हाँ जी, बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर कौन सी बुक से पढ़ाते हो सर आप? बेटा मिक्स होता है मेरा बेटा, क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके सर। कोई एक बुक नहीं बेटा वो स्ट्रिक्टली कोई ऐसा। ठीक है, अभी तो ये तो कंसेप्ट चल रहे हैं, अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन उठाया भी नहीं बेटा। ये तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ जो हम मैं बेसिकली चाहता हूँ। मेरी अप्रोच क्या रहती है कि रादर देन एक फॉर्म लिखने के इकट्ठे जो फॉर्मूला जिन्होंने सारे बताए थे, तो उसमें क्या होगा आपको फिर आसानी रहेगी, क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा इसमें कौन सा यूज कर सकते थे, यही क्यों किया, दूसरा क्यों नहीं किया। ठीक है, नहीं तो तो कुछ ये एक फॉर्मूला, बस एनसीईआरटी से एक अलग फॉर्मूला है ना और कर सर? रहे हैं फिर हम कर रहे हैं। बेटा बेसिकली क्या चीज है ये, जो मैंने आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ दो फॉर्मूलाज गिवन है, एक साइन रूल गिवन है और एक आपको कोसाइन रूल भी है। ठीक है, पर उसके अलावा मैं 3 पॉइंट्स तीन और करवा रहा हूँ, सिर्फ 5 तक करवा रहा हूँ। पर ये नहीं कि इसमें 5 है, ये टॉपिक ऐसा है बेटा इसके अंदर 10 फॉर्मूलाज हमारे और आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है जी। तो पर वो सबको करने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक सिर्फ उनको करने की जरूरत है जिन्होंने एडवांस की तैयारी करनी है। ठीक है, अगर जेई मेन तक भी करना चाहते हो तो जेई मेन के लिए जो 5वां फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहीं तक सफिशिएंट है। ठीक है, जो इसके आगे के फॉर्मूलाज हैं उसकी जरूरत तब पड़ता है अगर एडवांस करा में जाने की तैयारी में जाना। तो इसलिए मैं सिर्फ मेन तक के लेवल अभी रख रहा हूँ, इसलिए 5th फॉर्मूले तक के भी करा रहा हूँ आपको। ठीक है सर। तो 5th फॉर्मूला है ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है पर एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है, पर ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। ठीक है, दैट इज नेपियर्स एनालॉजी। अब नेपियर्स एनालॉजी क्या कहती है हमें? 3 है इसके अंदर भी। tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट ऑफ a बाई 2। सेकेंड क्या चीज है जी? tan c माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन c प्लस a इंटू कॉट b बाई 2। थर्ड है जी tan a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b
ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पर आपकी एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, प्रूव दैट की टर्म में, कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी। पर एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस उनको प्रूफ आना चाहिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है। और जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस फॉर्मूले को याद भी रखना है। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इसके प्रूफ से। ठीक है। अब ध्यान से समझना इसका प्रूफ, क्योंकि इस अगर ये प्रूफ समझ आ गया तो आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है, उस एक्सरसाइज के 5 से 6 क्वेश्चंस आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ एक अकेले इस क्वेश्चन को करके। ठीक है। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से समझ लेना। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में भी मैं जो शुरू करूंगा वो किससे शुरू करूंगा, राइट हैंड साइड से। ठीक है। अब राइट हैंड साइड मेरी क्या है जी, क्या है राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड है b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट ऑफ a बाई। ठीक है। अब मेरा एम क्या है, हमें राइट हैंड साइड को किसके इक्वल शो करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। राइट हैंड साइड में देखो एंगल्स भी आ रहे हैं एंड साइड्स भी आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है जी, एंगल आ रहा है, साइड नहीं आ रही कोई। तो मतलब हमने सोचना किस तरह से है, हमने इस तरह सोचना है कि हमने साइड को किस में चेंज करना है, एंगल में चेंज करना है। अब साइड को एंगल में चेंज कैसे कर सकते हो, बताया मैंने। जब भी आपने साइड को एंगल में चेंज करना है क्या यूज करना है हमने, हाँ जी बोलो। साइड्स को एंगल में अगर चेंज करना है तो क्या चीज यूज करनी है हमने, बेटा ट्राई करो, जितने फॉर्मूला लिखे हैं देखो कौन सा ऐसा फॉर्मूला जो साइड को एंगल में चेंज करता है। कोसाइन साइन सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो, साइन रूल। साइन रूल नहीं भूलना बच्चा जी। साइन रूल ने क्या किया देखो, तीनों साइड थी ए बी सी, उनको किस में चेंज कर दिया, उनको एंगल में चेंज कर दिया। तो साइड को अगर एंगल में चेंज करना है तो हमने क्या यूज करना है, हमने साइन रूल को ही यूज करना है। समझ में आ गई बात बेटा जी, क्लियर है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम साइन रूल को लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाय साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है जी, जब भी साइन रूल किसी क्वेश्चन में यूज करना है बेटा, आपने पूरा लिखना है पहले साइन रूल क्या, b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c, लेट दिस बी इक्वल्स टू k। तो स्मॉल a की वैल्यू क्या आएगी, k टाइम साइन a, स्मॉल b की वैल्यू आएगी k टाइम साइन ऑफ b, और स्मॉल c की वैल्यू क्या आएगी, k टाइम साइन ऑफ c। इतनी चीज क्लियर है। अब इन वैल्यूज को राइट हैंड साइड में पुट कर दो तो हमारी राइट हैंड साइड क्या बन गई, स्मॉल b की जगह क्या आ रहा है, स्मॉल b की जगह आ रहा है k टाइम साइन b, स्मॉल c की जगह k टाइम साइन c अपॉन k टाइम साइन b प्लस k टाइम साइन c इनटू कितना आ रहा है जी, कॉट ऑफ a बाई 2। यहां तक क्लियर है सबको, ये स्टेप समझ में आ गया सबको। और हमने क्यों किया इसका रीजन भी क्लियर है सबको, कि राइट हैंड साइड पे हमारी साइड्स भी आ रही हैं और एंगल भी आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एंगल आ रहे हैं। तो अगर हमने दोनों को इक्वेट करना तो हमें साइड्स को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, एंगल में। और साइड्स को जब भी एंगल में चेंज करना है हमने क्या यूज करना है, साइन रूल। ठीक है। अगर एंगल को साइड में चेंज करना हो, कंप्लीट एंगल को, कॉस ए कॉस बी कॉस सी दिख रहा है स्पेशली कॉस के अंदर, तब हमको साइन रूल पे जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात। ओके। यस अब देखो जरा, अब अगला स्टेप क्या है, अब अपने आप स्टेप बनते जाएंगे। क्या दिख रहा है आपको, के ऊपर भी है के नीचे भी है, तो के को क्या ले लेते हैं हम, कॉमन। साइन बी प्लस क्या आ गया जी, साइन सी, और यहां पे क्या आ गया जी, कॉट ए बाई 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, के से के हमारा क्या हो गया जी, कैंसिल। ओके जी। अब देखो साइन बी माइनस साइन सी क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, सी डी फॉर्मूला। साइन बी माइनस साइन सी याद है क्या होगा, 2 कॉस क्या होगा, b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2। क्लियर है बेटा जी,
साइन बी प्लस साइन सी पे क्या लगेगा, 2 साइन बी प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाय 2। अगर हम कॉट को देखें, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो ये क्या बन गया, कॉस ए बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 क्या हो रहा है जी, कैंसिल हो रहा है। इतनी चीज क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है जी? यस सर। अब बताओ अगला स्टेप क्या करोगे, अगला स्टेप बताओ मेरे को आप लोग। देखो बताया हुआ मैंने आज के लेक्चर में, बताया हुआ ये चीज क्या करनी है। फर्स्ट पेज देखो, सबसे फर्स्ट पेज। क्या बताया था, कभी भी एडिशन में दिखे, दो एंगल्स की एडिशन दिखे, दो एंगल्स की देखो एडिशन, जब भी दो एंगल्स की एडिशन दिख जाए तो आपने उस एडिशन को हमेशा तीसरे एंगल में चेंज करना है। दिख रहा है जी, साइन ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी को क्या लिख लोगे, पाई माइनस सी। तो देखो क्या यहां ऐसा दिख रहा है, दो एंगल्स की एडिशन का, दो एंगल्स की एडिशन, दो एंगल्स की एडिशन। तो जब भी दो एंगल्स की एडिशन दिखे उसको किसमें चेंज करना है, तीसरे एंगल में चेंज करना है। तो ये क्या आ गया जी, कॉस बी प्लस सी की जगह क्या आएगा जी, पाई माइनस ए। ठीक है, अगर आप इसको देखो, ये साइन बाय कोस क्या बन जाएगा जी, tan। और देखा जाए हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो अभी नहीं करना चाहते, अभी ना करो, कि अभी करते हैं tan में, कि अभी साइन कोस ही रहने दे। चलो अभी साइन कोस ही रहने देते हैं, फिर चलो साइन कोस अगले स्टेप में कर देंगे, एक ही बात है। ठीक है, साइन बी माइनस सी बाय 2 कॉज ऑफ ए बाय 2 अपॉन क्या रहता है, साइन ये क्या बनेगा, बी प्लस सी की जगह पाई माइनस ए बाय 2 इंटू कॉज बी माइनस सी बाय 2 इंटू साइन ए बाय 2। अब ये तो मैंने बताया हुआ, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2। तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बताओ कॉस पाई माइनस ए बाय 2 को क्या लिखेंगे हम, साइन ए बाय 2। फिर क्या आ रहा है, साइन बी माइनस सी बाय 2, और साथ में क्या आ रहा है जी, कॉस ए बाय 2। यही नीचे देखो जरा, इसकी जगह क्या आ गया जी, कॉस ए बाय 2। फिर साथ में क्या आ रहा है जी हमारे पास, कॉस बी माइनस सी बाय 2, और क्या आ रहा है जी, साइन ए बाय 2। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, बचा क्या मेरे पास ये चीज, और साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा जी, tan बी माइनस सी बाय 2, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हमारा ये प्रूव हो चुका है। तो ये समझ में आ गया, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देखो। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन के अंदर? हाँ जी, हो गया जी। अब एक काम करो बेटा, मैंने सबके हैंड ओवर कर दिए, आपने इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट करके दिखाना। ठीक है, ऐसा करो, पहले नोट कर लो, और मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन फिर स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट सभी नोट करो। तो वही चीज करनी है, जैसे ही सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाए आपने हैंड रेस कर देना, और फिर थर्ड पार्ट करना शुरू कर देना। क्लियर है सबको? सेम चीज यूज करनी है, इतने जितने स्टेप फर्स्ट स्टेप पार्ट में लगे उतने ही स्टेप आपके सेकंड पार्ट के हैं, उतने ही स्टेप आपके थर्ड पार्ट के हैं। ठीक है, तो नोट करो, पहले इनको लिख लो कहीं पे, दोनों पार्ट लिख लो, क्योंकि फिर स्क्रीन में बार बार नहीं दिखाऊंगा ये बार। सेकंड एंड थर्ड पार्ट नोट कर लो कहीं पे। हाँ जी, नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. यस सर। सबने कर लिया नोट, सेकंड थर्ड पार्ट? ओके जी। तो बेटा अब ये सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, करना शुरू कर दो। जैसे ही सेकंड पार्ट हो जाए हैंड रेस कर देना, और हैंड रेस करने के बाद फिर थर्ड पार्ट करना शुरू करना। ठीक है, करो।
ये क्वेश्चन आपने खुद कर लिया बेटा, मैंने आपको पहले बोला आपकी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज दी हुई अनसॉल्व वाली, उसके 6 से 7 क्वेश्चन आपके अपने आप कर सकते हो फिर आप, अगर आपने ये ठीक कर लिया। करो जरा।
अनन्या, दिव्या, सिमरप्रीत, बेटा हुआ नहीं? हाँ जी बेटा, हुआ नहीं क्या? अनन्या, दिव्या, बेटा बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? दिव्या बेटा बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चा? दिव्या, दिव्या जवाब दे दो बेटा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, बता दो बच्चा। तो थर्ड पार्ट कर लोगे बेटा सभी? हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. ओके। अब बेटा सुन लो जरा, एनसीईआरटी की ये जो एक्सरसाइज है अगली क्लास पे आपने ये भी ट्राई करके आनी है। इस एक्सरसाइज में ना पीछे आप लास्ट में देखोगे, एंड में ना आपको कुछ एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जो स्टेटमेंट्स की टर्म में नहीं होते, जैसे 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते थे, तो कुछ वैसे स्टेटमेंट की टर्म में क्वेश्चन होंगे, उनको नहीं ट्राई करना आपने, ठीक है? इसके अलावा जो ऐसे प्रूव डेट वाले क्वेश्चंस होंगे ना, ये ट्राई कर लाना। कहीं ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, पर मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करके जरूर आना, तो आपको फिर उससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इनको करना है। तो एक बार ट्राई जरूर करके आना। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपका, ठीक है? आप लोग करके दिखा रहे हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, पर आप लोगों ने खुद करना और अभी करना है। फॉर सर वो एनी, क्वेश्चन है कहाँ पे? बेटा एनसीईआरटी निकालो जरा, उठाओ, अगर अगर अभी पास में है किसी के, है है सर, किसी स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी मेरे बेटा? पास है। तो Yes, बेटा sir. एंड में बिल्कुल Yes, लास्ट में sir. चले जाओ, उसमें सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दी होगी, देखो। यस सर। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में दिख रही है ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.5? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक दिख रहा होगा। Yes, sir. ओके, ऐसा करो बेटा, जिसको दिख रहा है ना, कोई भी एक, मेरे पास इस टाइम एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, कोई भी एक स्टूडेंट कैमरा से दिखा दो जरा, बाकी को भी पता लग जाएगा। अपनी वीडियो ऑन करके ना उस एक्सरसाइज की उसको कैमरा पे सेट करके दिखा दो। कौन दिखा सकता है ऐसा? ओके, बिल्कुल निशु ने दिखाया, देखो बेटा। अगर जिनको वीडियो छोटी दिख रही है ना, ठीक है ना, वीडियो को पिन कर लो एक बार, उस वीडियो को, तो आपको दिख जाएगा। निशु की वीडियो छोटी दिख रही है विंडो में, उस पर क्लिक करोगे ना, डॉट्स पे पिन कर दो उसको, तो वो बड़ी हो जाएगी। तो पीछे दिख रहा है लिखा हुआ आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल चैप्टर 3, देखो सबसे पहले साइन रूल दिया हुआ ये वाला। निशु बेटा अगला पेज दिखाओ, ठीक है? फिर आपको एक कोसाइन रूल दे दिया, अब एक्सरसाइज दिखा दो पीछे बेटा। हाँ, ये कोसाइन रूल दिया हुआ अगले पेज पे। एक्सरसाइज दिखाओ बेटा 3.5 की, 3.5. और आगे करो। ये देखो, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं इसी पेज पे। हाँ, इससे पहले बेटा इसको पिछला पेज करो, इससे पिछला पेज पे जाओ, बैक करो एक पेज, एक्सरसाइज से पहले एक बैक करो। हाँ बेटा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करना है अभी एग्जाम्पल में भी आपने, ठीक है? ठीक है, अगला पेज करो बेटा। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, जो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप मत करना, ये मैं करवाऊंगा, ठीक है? आप एक्सरसाइज दिखाओ बेटा 3.5। ये देखो, आपकी ऊपर पहले एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री की दी थी वो 3.4 तक दी थी, तो उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5। ये 3.5 की आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक ट्राई करना है, ठीक है? 1 से लेके 13 तक ट्राई करने। कई क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, कोई बात नहीं, पर मैं चाहता हूँ आप ट्राई जरूर करके आना। सिर्फ साइन रूल कोसाइन रूल सोचो, उससे करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, बंद कर लो वीडियो। बेटा आप जिनकी बुक में पेज नहीं है उनकी बहुत, उन्होंने सेकेंड हैंड में भी बहुत पुराना एडिशन लिया होगा, ठीक है?
तो जिनके पास ऐसा नहीं, एक बार ट्राई कर लेना, गूगल पे सर्च मार लेना, सप्लीमेंट्री एक्सेस कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। या एनसीईआरटी की साइट पे जाके भी देखोगे ना, तो वहां पे भी इनकी पीडीएफ दी हुई है, वहां से मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो मुझे अगली क्लास में बता दो ना, मैं पीडीएफ ढूंढ के सेंड कर दूंगा, या ट्राई करूंगा, अगर मेरे को टाइम मिला आज तो मैं ही पीडीएफ ढूंढ के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट a minus b by c is equal to sin a minus b by 2 upon cos of c by 2। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाए हैंड रेस कर देना, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। फटाफट करो इसको। हाँ जी क्या हो बेटा? स्क्रीन विजिबल नहीं है। बेटा होगा, आपने वो दूसरी वाली वीडियो देखी होगी ना, उसको स्वाइप करके देखो जरा, तो ये स्क्रीन भी दिख जाएगी मेरी। सुमित आईपैड के नाम से जो स्क्रीन आ रही है बेटा, उस पे जाओ। सर हो गया ठीक। आगे बेटा। यस सर। हाँ फटाफट करो ये क्वेश्चन, जैसी हो जाए हैंड रेस करते रहना बेटा। अरे बेटा जी अभी तक नहीं हुआ, इतनी देर तो लगनी चाहिए थी। चलो मैं कर रहा हूँ, जिनसे नहीं हो रहा देखो यार, कोई भी एक साइड चूज कर लो, ठीक है। मैं चूज कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a माइनस बी बाई। अब लेफ्ट हैंड साइड पे साइड है, राइट हैंड साइड पे एंगल है, तो साइड को किस में चेंज करना है जी? एंगल में चेंज करना। अब साइड को एंगल में चेंज कैसे करेंगे? किससे यूज करेंगे? बाय साइन रूल। हाँ जी बेटा डाउट है किसी को? a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। लेट दिस बी इक्वल्स टू k। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी जी? k साइन a। b की वैल्यू क्या आएगी? k साइन b। c की वैल्यू क्या आएगी? k साइन ऑफ कैपिटल C। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड, हाँ जी बोलो बेटा। आपकी वीडियो ऑफ बता रहा है। नहीं बेटा वीडियो ऑन है मेरे एक दूसरे सिस्टम पे, मैं साथ में पैरेलल चला के रखता हूँ बेटा, उस पर दिख जाता है मुझे अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो रही है। बाकी स्क्रीन को देख ब्लैक रही है। होगी वीडियो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. बेटा कब वो ऑफ दिखा रहा है वीडियो? अभी हुई है कि कैसे हुआ, क्या चीज हुआ? नहीं सर ब्लैक है, बस आपका नेम लिखा आ रहा है।
कौन सा वाला नाम लिखा रहा है बेटा? सुमित सिंगला। नाम बेटा सुमित सिंगला नहीं आना, आपने सुमित आईपैड वाली स्क्रीन देखनी है। स्वाइप करो जरा, आपको दिख जाएगा बेटा। किस पे कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो बेटा? सर पीसी है। पीसी पे कर रहे हो ना, चेक करो बेटा, आपने पिन कर गलत जगह पिन किया होगा वीडियो को। सुमित आईपैड पे देखो जरा, या पार्टिसिपेंट्स में जाके देखो, उस पे क्लिक करके देखो, या व्यू में जाके देखो, सुमित आईपैड के नाम पे होगी। मिला बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ से k को कॉमन निकाल के क्या कर दिया, कैंसिल। तो हमारा अब कंप्लीटली किस में चेंज हो गया जी, एंगल्स में। तो अब देखो ऊपर देखो, साइन ए माइनस साइन बी, डायरेक्ट सीडी फॉर्मूला क्या यूज करेगा, क्या आएगा, cos 2 A cos, plus क्या आएगा, a sin प्लस A बी बाई टू, साथ में क्या आएगा, a माइनस बी बाई टू। अब देखो ऊपर मेरा एक तरह से हाफ एंगल में जा रहा है ना। हाफ एंगल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये देखो, ये भी क्या है मेरा a बाई टू प्लस बी बाई टू, यही एंगल बन रहा है, a बाई टू प्लस बी बाई टू। और ये मेरा क्या बन रहा है, a बाई टू माइनस बी बाई टू। तो सारा कुछ हाफ एंगल में दिख रहा है, तो हम ये करेंगे, नीचे वाले को भी हाफ एंगल में कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin साइन theta थीटा को क्या लिखते हैं हम, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो यूज कर लेते हैं हम इस चीज को। तो साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। अब अगला स्टेप क्या बताओ मैंने, जब भी दो एंगल्स का सम दिखे उसको थर्ड एंगल में चेंज करो। तो हम क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 तो हमारा कैंसिल हो रहा है, a प्लस बी को क्या लिखेंगे हम, पाई पाई माइनस माइनस सी सी। बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाय, हाँ जी क्या आ रहा है जी, साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, Sin C by साइन 2. थीटा। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, साइन सी बाई टू, साइन a माइनस बी बाई टू अपॉन क्या आ रहा है जी, साइन ऑफ सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। देखो क्या यही प्रूव करना था, हाँ जी yes यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारी क्या थी जी, राइट हैंड साइड। तो हो गया जी प्रूफ। हाँ जी क्लियर है जी, यस सर। Yes, sir. आईना तो बोल दो बेटा जी। यस सर। yes sir चलो एग्जैक्टली इसी टाइप पे दे रहा हूँ, सेम कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली डिटो सेम कैलकुलेशन है। फटाफट करके दिखा दो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है। फॉर ट्रायंगल ABC, ठीक है जी, प्रूव दैट साइन B माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू B माइनस सी बाई ए कॉज ऑफ A बाई टू। ठीक है, कर दो फटाफट। और हैंड रेस करते रहना जैसे उधर। होमवर्क मैं आपको बता चुका हूं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है, एनसीईआरटी का आपने ये करना है, ठीक है। देख लूंगा मैं, मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सेंड कर दूंगा लूंगी इसको, करो जल्दी इसको। साइड को ही एंगल में चेंज करना, सिंप्लीफाई करोगे बिल्कुल ऊपर के क्वेश्चन की जैसा ये सॉल्यूशन, कोई फर्क नहीं है बच्चा, एग्जैक्टली सेम चीज है।
हाँ जल्दी करो बेटा, सबका क्यों नहीं हुआ अभी तक का? ओके चलो ठीक है बेटा। नंदिनी सिमरप्रीत हुआ नहीं बेटा? हाँ जी बेटा, नंदिनी सिमरप्रीत नो सर। कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? किस टाइप पे दिक्कत आ रही है बोलो सर अभी कर रही हूँ। बेटा। करो एग्जैक्टली सेम है, बस साइड्स को इंटरचेंज कर दिया हमने। ए की जगह बी कर दो, बी की जगह सी कर दो, सी की जगह ए कर दो पिछले वाले सॉल्यूशन में। ठीक है, ए की जगह बी, बी की जगह सी की जगह ए, बस इतना करना और ये सॉल्यूशन आ गया अपने आप इस क्वेश्चन का। सिमरप्रीत तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही बेटा? चलो ठीक है बेटा, ये कर लेना। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ट्राई करके आने आपने क्वेश्चन एनसीईआरटी। थैंक ठीक यू है, सर। सर ओके बेटा।